खास एपिसोड में क्या होने वाला है, लेकिन आज थोड़ा सा जो है सेंसिटिव भी ये टॉपिक होने वाला है। कई लोग इसको मानसिक बीमारी भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है खुद को आइडेंटिफाई करना कि यार मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ। सो बेसिकली आपको खुद को लेबल नहीं करना। वो एक जिंदगी नहीं है, वो अपनी फैमिली की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उस लड़की की भी बर्बाद कर रहे हैं, उस बच्ची की भी बर्बाद हो ही गई। मैं 3 महीने अपने घर में ऐसे अंदर बंद पड़ा हुआ था और मैं बस ये सोच रहा था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ करके, दैट ही इज अ गे एंड ही डजंट वांट टू बी अ ट्रांसजेंडर, एंड उस बंदे ने सुसाइड कमिट कर लिया। ओह माय गॉड। तो आप अपनी फीलिंग को तो नहीं दबा सकते कि देयर वाज दिस पर्सन, उसका गैंग रेप हो गया था। पुलिस सिर्फ रिपोर्ट नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता है जब गुड़गांव वगैरह में जो क्वेयर पार्टीज होती है तो उनको चाकू मार दिया जाता है। आई कांट इवन डू लीगल केस। ओके, और फक ऑफ लिख देना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सो सीरियस। नो सीरियस। तो इस खास एपिसोड में क्या होने वाला है? देखो, सो सीरियस नो सीरियस तो हमारे चैनल का नाम है ही, लेकिन आज थोड़ा सा जो है सेंसिटिव भी ये टॉपिक होने वाला है और साथ ही कई लोग, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक से सीखे और साथ ही अवेयर हो। देखिए, ये जो एपिसोड होने वाला है हमारा बेहद ही स्पेशल है। देखिए, LGBTQ इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। समाज में इसके बारे में जानकारियां नहीं हैं। कई लोग इसको मानसिक बीमारी भी कहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये लोग अलग दुनिया से आए हैं, ये अलग अलग भ्रांतियां हैं। तो उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो हम बुलाते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट को। प्लीज वेलकम रोहित। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय। साथ आने के लिए और इस टॉपिक पर बात करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित। मैं अभी फिलहाल LGBT कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ एंड मैं अभी नहीं, बहुत पहले से, अब मुझे 5-6 साल हो गए मैं जो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ एक टेक बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ एंड आई एम जस्ट 20 year old। वंडरफुल। तो रोहित, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा कि इस जर्नी के बारे में, ये 5-6 साल आप बता रहे हो इनकी काम किया है इन लोगों के साथ, क्या महसूस किया अभी तक की जर्नी के बारे में बताइए। इनिशियली मैं एक हमारे मैं जहाँ से हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से, वहाँ पे एक कम्युनिटी है क्वेयरगढ़ करके, तो उनके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पे उस समय छत्तीसगढ़ का पहला प्राइड परेड होने वाला था। तो उनके साथ मैंने वहाँ पे उनके फ्लैश मॉब के लिए मिलने लगा लोगों के साथ एंड फिर मुझे जानने को मिला और अच्छे से लोगों से करीब से बात करने को मिला, क्योंकि मुझे लगता था यार बहुत गिने चुने लोग होते होंगे। व्हेन आई मेट देम तो मुझे लगा कि यार बहुत बड़ा कम्युनिटी है, ऐसा नहीं कि बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत ऐसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो धीरे धीरे उनके बारे में इतना जानने लगा एंड उनकी लाइफ के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो सब भी जानने लगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स है जरा बताइए। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है खुद को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि लोग अपने जो एग्जिस्टेंस है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू गुजरते हैं कि यार मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ, क्योंकि हमारा कम्युनिटी, हमारा जो सोसाइटी है वो किसी एक गे इंसान या लेस्बियन को सीधा ट्रांसजेंडर ही घोषित कर देता है, विच इज नॉट ट्रू। और ये सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। एक गे जो गे होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, जितने भी ओरिएंटेशंस होते हैं, ये ओरिएंटेशन है। जेंडर से 3 है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। बट सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से लोग अपना उनका माइंडसेट थोड़ा अलग हो जाता है, बहुत डिफरेंशिएट हो जाता है। तो जैसे कि आपने बोला ना, नॉर्म्स है और लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो जैसे कि LGBTQA+I हाँ। ऐसे, तो ये इस बारे में मतलब एक एक करके आप क्या हमें एक ब्रेकडाउन दे सकते हैं थोड़ा? हाँ, ठीक है। ताकि लोगों को और उसके बारे में भी एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होता है। So LGBTQAI+, so plus is like और भी आगे और भी चीजें हैं, ठीक है। So L stands for lesbians. So lesbians are those, suppose if I am a female, I am attracted to a female emotionally, sexually, ठीक है। G stands for gay. So I am a male and the other person is also gay, and मतलब male, and मैं उनसे emotionally, sexually दोनों तरह से attracted हूँ। LGB, B stands for bisexual. Suppose मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, बट सपोज मैं मेल हूँ एंड देयर इज अ गाय एंड आई एम फीमेल, मैं दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो सकता हूँ, नॉट एक टाइम पे। मतलब मैं दोनों से, कोई भी इंसान से इमोशनली या फिजिकली
तो मैं उनसे आपको किसी से भी प्यार हो सकता है, मेल और फीमेल मेल और फीमेल से, ठीक है। फिर हो गया देन स्टैंड टी, ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि क्या तो बोलते हैं ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल। जब एक मेल फीमेल में कन्वर्ट होती है तो उसको ट्रांसजेंडर फीमेल बोलते हैं, ट्रांसजेंडर वुमेन बोलते हैं। जब एक फीमेल मेल में कन्वर्ट होता है थ्रू थ्रू सर्जरीज एंड उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर मैन। तो बट बहुत सारे लोग सर्जरी नहीं करवाते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो बट स्टिल दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ट्रांस। सो हमें वो चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक ट्रांसजेंडर जो बाय बर्थ होते हैं नहीं, सी ट्रांसजेंडर बाय बर्थ नहीं होते, वो इंटरसेक्स होता है। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ट्रांसजेंडर्स का क्या होता है कि एक जेंडर डिस्फोरिया करके देयर इज अ टर्म, ठीक है। जब आपको रियलाइज होता है एक टाइम पे कि भाई मुझे इस बॉडी पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। सपोज मैं एक मेल हूँ और मैं इस बॉडी पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक फीमेल हूँ। मेरी सोल जो है, सोल आत्मा हमारी औरत की है। हाँ जी, तो वो होते हैं ट्रांसजेंडर। तो ये बहुत बड़ा एक लोगों को अंदर अंधविश्वास है या फिर ऐसा कुछ है कि लोगों को लगता है कि बचपन से ही ट्रांसजेंडर्स पैदा होता है, जो कि नहीं है। बट वो बोलते हैं ना कि मेल फीमेल दोनों पार्ट्स आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो दैट्स इंटरसेक्स, दैट इंटरसेक्स, नॉट ट्रांसजेंडर। नॉट ट्रांसजेंडर। इंटरसेक्स के बारे में थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ क्या फर्क है उसमें। तो अभी पहले कंप्लीट करते हैं। हाँ, LGBT हो गया, और फिर Q इज लाइक क्वेयर, वो अम्ब्रेला टर्म है। सपोज आप भी क्वेयर हो सकते हो, आप भी क्वेयर हो सकते हो, मैं भी क्वेयर हो सकता हूँ। क्वेयर में सारे सपोर्टर्स भी आते हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स भी आते हैं। तो सारा क्वेयर इज लाइक अ अम्ब्रेला टर्म। जो लोगों को अपने आप को मतलब किसी एक जेंडर स्पेक्ट्रम या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के स्पेक्ट्रम में नहीं रखना, लाइक मैं लेबल नहीं करना चाह रहा। हाँ, जैसे मैं एक लड़की हूँ, मुझे ट्रांस से भी प्यार हो सकता है, बाइसेक्सुअल से नहीं वैसा नहीं वैसे नहीं। सो बेसिकली आपको खुद को लेबल नहीं करना। जैसे सपोज मैं गे हूँ, ठीक है, तो मुझे अपने आप को लेबल नहीं करना, तो मैं लोगों को बोलूंगा दैट आई एम क्वेयर। ओके गॉट इट। सो आप भी जैसे आप बोल सकते समझ गया मैं। किसी में आना नहीं है, बदलना नहीं है, ठीक है। फिर आता है ए, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एसेक्सुअल्स। तो जैसे कि कैसे बताऊं, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है किसी में भी। नहीं, सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है। एसेक्सुअल में भी दो तीन टाइप होते हैं। तो ग्रे सेक्सुअल्स होते हैं, एसेक्सुअल्स होते हैं। तो आप फिजिकली किसी के साथ नहीं, फिजिकली आप करना नहीं चाहते, अर्जी नहीं आ रही है, ठीक है। फिजिकली एंड इमोशनली दोनों टाइप से होता है। एंड एक होता है जहाँ पे आप फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हो, ठीक है, बट इमोशनली यू आर अट्रैक्टेड। दैट आल्सो कम्स अंडर एसेक्सुअल। आप इमोशनली भी अवेलेबल नहीं हो, मतलब कि कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, फिजिकली भी, दोनों भी। हाँ, दोनों, ठीक है। और एक और मतलब ए सेक्शन में एक और टाइप होता है जहाँ पे आप सिर्फ इमोशनली कनेक्टेड हो, नॉट फिजिकली। अच्छा जी। मुझे इमोशनली किसी बंदे के लिए फील आ रहा है, बट मैं सेक्सुअली उसके साथ जाना नहीं चाहता। हाँ, तो ये स्ट्रेट लोगों में भी हो सकता है एंड क्वेयर लोगों में भी हो सकता है। तो दैट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, स्ट्रेट एंड और स्ट्रेट लोगों का टर्म जो होता है दैट इज हेटेरोसेक्सुअल, एंड जो क्वेयर लोगों का टर्म होता है दैट इज होमोसेक्सुअल, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्स। सो दे आर पीपल हु आर बोर्न विद मतलब इंटरनल एंड जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होता है दैट डिफर। एंड कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि फीमेल्स में होता है एंड मेल्स में भी होता है कि जो आपके जो ऑर्गन्स है वो प्यूबर्टी के बाद डेवलप होना स्टार्ट होती है, और उनको अपने आप को ना मेल के स्पेक्ट्रम में रखना है ना फीमेल के स्पेक्ट्रम में। कहीं ना कहीं उनके पास दोनों बॉडी पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो इस वजह वो डेवलप नहीं होता, मतलब फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, बट दोनों कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। इस वजह से ओके। एंड देन फिर स्टैंड फॉर प्लस, जिसमें पैनसेक्सुअल एंड बहुत सारी और भी चीजें आ जाती है। हाँ। तो एंड मैं पैनसेक्सुअल का नाम लिया तो मैं बता दूं कि पैनसेक्सुअल क्या होता है। पैनसेक्सुअल आर दोस हु आर फिजिकली एंड इमोशनली अवेलेबल टू एवरीवन, वेदर इट्स अ मेल, फीमेल और अ ट्रांसजेंडर। ओके, यस। मुझे लगता है जिन लोगों को कंफ्यूजन थी, मे भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थोड़ी कम हुई होगी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और हुई होगी इस बारे में, क्योंकि मुझे भी इतना डीप नॉलेज नहीं था, सही बताऊं तो। LGBTQ का जो लव होता है मूवीज और वेब सीरीज में, इसको लस्ट से रिलेट करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो वैसे बहुत सारे हेटेरोसेक्सुअल मूवीज पे है जहाँ पे लड़कों को भी ऐसे लस्टफुल दिखाया जाता है, लड़कियों को भी लस्टफुल दिखाया जाता है। सो इट जस्ट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं होता है यार, एक देखा जाए तो सब लोग ह्यूमंस ही है, इट जस्ट उनका इंटरेस्ट अलग है, ठीक है। तो वो उनका माइंडसेट है, वो उनकी थिंकिंग है, वो उनका अपब्रिंगिंग है कि उनको कैसे मतलब मतलब उनको परस्यू करना है। सपोज
मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे इतना ज्यादा सेक्सुअल नीड नहीं होती है। आई एम फाइन विद व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपनी चीजों में व्यस्त रहता हूँ। बट कई और लोग भी होते हैं जिनको हफ्ते में चाहिए होता है, लाइक दे वांट सेक्सुअल इंटरेक्शन, सो दैट्स द थिंग। वो तो हर चीज किसी में भी हो सकता है। हाँ। एक चीज और है कि अगर हिंदी सिनेमा की बात की जाए या ऐसी कंटेंट वाइज बात की जाए तो कहीं ना वो स्ट्रेट लव स्टोरीज को बहुत एक्सप्लोर किया गया है, बहुत चीजें बहुत फैंटेसाइज की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं होमो जो लव स्टोरी है ना वो अभी भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना वो अनएक्सप्लोर्ड है, और इस वजह से लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है। ये पहली बात तो हमारा जो इंडियन सिनेमा है उन्होंने पूरा जितना भी होमोसेक्सुअलिटी है बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। हर एक ट्रांसजेंडर जाके ताली नहीं बजाता, हर एक ट्रांसजेंडर जाके रोड पे भीख नहीं मांगता। सो मेरे छत्तीसगढ़ से बहुत ऐसे लोग हैं, विद्या जी हैं, बहुत सारे जो कि राइटर्स हैं, बड़े बड़े, दे आर इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है, जज है कई लोग, हाँ जज है, बहुत सारे ऐसे, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बट हमारे छत्तीसगढ़ में से बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स भी हैं जो पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, एंड दे आर लॉयर्स, दे आर सो मेनी थिंग्स। सो ये हमारा जो इंडियन सिनेमा है बहुत स्टार्टिंग मतलब इनिशियल फेज पे उन्होंने ट्रांसजेंडर को क्या दिखाया, भीख मांगने आ रहे हैं, रोड पे भीख मांग रहे हैं, सिग्नल्स पे भीख मांग रहे हैं, और उसके बाद या तो फिर किसी घर बधाई देने जा रहे हैं या फिर सेक्स वर्क में इंक्लूडेड है। जैसे कि सरदार है तो ट्रक ही चलाएगा, वैसा वाला कि वो स्टीरियोटाइप जैसे। मैं कह रहा हूं ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, बस मैं एनजीओ में काम करता था, तो देयर इज दिस पर्सन, आई वोंट टेक देयर नेम, बट क्या हुआ कि मैं उनसे मिला था बहुत समय पहले, एंड मतलब जब उनसे मिला था तो उससे पहले भी बात होती थी, सोशल मीडिया वगैरह पे हमारी बात हुई थी, तो मुझे पता चला कि ही इज मैरिड एंड उनकी एक छोटी सी बेटी है। एंड फिर मैं देख रहा हूँ कुछ समय बाद वो प्राइड वाइड पे भी आ रहा है, मुझे लगा सपोर्टर है, फिर ऐसे ऐसे वो बार बार आते रहे, एंड फिर मुझे पता चला कि दैट वो किसी एक और मेल के प्रति इन्वॉल्व भी थे, मतलब उनके साथ। एंड फिर मैं देख रहा हूँ 1-2 साल के बाद नागपुर प्राइड पे उन्होंने मस्त ऐसे साड़ी वाड़ी पहन ली है, एंड वो एक जिंदगी नहीं, वो अपनी फैमिली की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उस लड़की की भी बर्बाद कर रहे हैं, उस बच्ची की भी बर्बाद हो ही गई, एंड उस लड़की की फैमिली की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये LGBTQ कम्युनिटी के लोग होते हैं कि क्या है ऐसा पता चले कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है, क्या चीज है? देखिए, मैं तो पहले बोलूंगा कि ना थोड़ा सा दुनिया से अलग रहने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया आपका दिमाग खराब करती है। There have been times when मैं community events वगैरह में जाता था, and there was this transgender person and she used to come to me and she was like, यार तू ना ट्रांसजेंडर है करके, तेरे को पता है? और हम लोग को तो पता चल जाता है कि कौन ट्रांसजेंडर है कौन नहीं है। तो वो उन्होंने मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया। मैं 3 महीने अपने घर में ऐसे अंदर बंद पड़ा हुआ था और मैं बस ये सोचा था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ करके। कुछ लोगों की बात है ना, मतलब एक तो बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनका माइंड इतना थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होता है, एंड उस समय वो एक लाइन मेरे लिए तो बहुत ऐसे हार्ट ब्रेकिंग जैसा मुझे लग रहा था कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है, देयर इज दिस गे पर्सन जिसको लोगों ने बोल के कि तू ट्रांसजेंडर है, उसने करवा लिया अपना क्या बोलते हैं सेक्स चेंज सर्जरी, एंड उसके बाद उस बंदे को बहुत समय बाद रियलाइज हुआ कि वो that he's a gay and he doesn't want to be a transgender, and उस बंदे ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये बहुत ऐसी हार्ट ब्रेकिंग सी चीज है। तो मैं लोगों को भी बोलूंगा कि आप प्लीज लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस ना करें कि यार तुम ट्रांसजेंडर हो, या मजाक में भी ना बोले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे लोग किसी भी रैंडम इंसान को तो गे है, मीठा है, गुड़ है, छक्का है बोल देते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे को भी बोला गया स्कूल्स में, कॉलेज में, एंड उनके आए दिन न्यूज़पेपर में केसेस आते हैं। किसने डिसाइड किया कि मेल ऐसे है, ये कैटेगरी है मेल होने की और ये कैटेगरी है फीमेल होने की? अगर फीमेल है तो आपके बाल लंबे होने चाहिए, आपको एक सर्टेन वे में ड्रेस करना चाहिए, एक सर्टेन वे में बोलना चाहिए। होता है ना, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती है। सबसे बड़ा तो यही है, लड़के रो नहीं सकते। हमने ही डिसाइड की है, मुझे नहीं लगता ये ऊपर से बन के आई है कैटेगरी। सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे ही है यार। जैसे एक नॉन वेजिटेरियन एक वेजिटेरियन है, अब वो नॉन वेजिटेरियन का खुद की इच्छा है कि वो नॉन वेज खाना चाहता है, और एक वेजिटेरियन की खुद की इच्छा है कि वो वेजिटेरियन ही खाना चाहता है, उसको नॉन वेज नहीं खाना है, इसको वेज नहीं खाना। ठीक है, तो वैसे एक लड़के या लड़की की भी चॉइस हो सकती है कि भाई मुझे ये चीज पहननी है, मुझे ये चीज करनी है।
आप कोई नहीं होते हो, मतलब कोई सेकंड पर्सन आके उसका कोई राइट नहीं है कि भाई तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे खाओ, तुम ऐसे बैठो, तुम ऐसे कपड़े पहनो। और एक और चीज है कि ये जो गे लेस्बियन कॉन्सेप्ट है वो माइंड मतलब होता है ना, वो एक मेंटल इश्यू है, ऐसा लोगों का मानना है। ये वो होता है छुआछूत की बीमारी है। हाँ वो, और एक और कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि कोई गे बंदा बात कर लेगा तो वो गे बन जाएगा, तुम किसी गे से मिल लोगे या उसे छू दोगे, या एक मेंटल बीमारी है। बहुत सारी रिसर्च में ऐसा पाया गया कि पहले से मशीनें बनाई जाती थी, मेंटल हॉस्पिटल बकायदा ट्रीटमेंट चलता था इस चीज का, जो कि बाद में इलीगल हुआ। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली शहर की बात बता रहा हूँ, एक लड़का था, उसका ना शॉक दिया गया इसके। हाँ वही कि ये बाद में ये इलीगल हुआ कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये मेंटल कोई बीमारी नहीं है। तो इस चीज को लेकर आप मतलब आपका कोई ओपिनियन या कुछ? तो बेसिकली जो थेरेपी होती है, जो सेक्स थेरेपी होती है, दैट इज इलीगल इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसा हो जाता था कई बार उस थेरेपी के दौरान लोगों के शॉक्स वगैरह दिया जा रहा है, उसके वजह से काफी डेथ्स वगैरह होने लगे। एंड मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैंने जैसे अभी खाने का एग्जांपल दिया, अगर मुझे इंटरेस्ट है तो मैं खाऊंगा, नहीं इंटरेस्ट हो तो मैं नहीं खाऊंगा। वैसे प्यार आपको किसी से भी हो सकता है, मेल फीमेल किसी से भी। तो आप अपनी फीलिंग को तो नहीं दबा सकते, वो एक ना एक दिन बाहर आएगी ही, ठीक है। आप जितना दबाओगे वो एक बार ब्लास्ट होके बाहर आएगी। और ऐसा कोई क्यूट सा लव स्टोरी हो जो आप शेयर करना चाहोगे? Oh, so Manish and Nitesh are getting married. Okay. Today I guess it's their marriage. Okay, they are my friends. And कल उनकी हल्दी थी। मैं मनीष को almost मतलब वो पहले जिस बंदे के साथ था, and those two guys like became really famous उनके content के वजह से and everything, and due to some reason उनका breakup हो गया, and after a while I can see Manish with Nitesh and they are so cute, मतलब बहुत ही प्यारे लगते दोनों। उनकी कल हल्दी हुई है and वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। and उससे पहले भी मतलब उनका ना बहुत प्यारा सा बॉन्ड है, उन लोग साथ में कंटेंट बनाते हैं, दोनों फैशन कंटेंट बनाते हैं और दोनों साथ में बहुत प्यारे भी लगते हैं। हम लोग 2-3 महीने से पहले से शादी की शॉपिंग वॉपिंग चल रही थी उनकी। हाँ, तो लोगों को लगता है कि भाई गे मैरिजेस भी थोड़ा सा ऐसे क्या ही होता होगा, बट सेम चीज है, बट इट्स जस्ट कि थोड़े जेंडर चेंज है, बाकी मतलब जेंडर ओरिएंटेशन चेंज है एंड जेंडर भी चेंज है। ऑब्वियसली फीमेल को रिप्लेस करके 2 मेल्स आ गए। रोल्स और ड्यूटीज कैसे डिवाइड होती है सेम? क्योंकि हमारे कपल के अनुसार, इंडियन सोसाइटी के अनुसार एक सर्टेन रोल मेल और फीमेल के लिए, वो अगर पति है तो ये काम है, उनके पत्नी है तो ये काम है। मेरी जो दीदी है, कजिन बहन है मेरी, और जो जीजा जी है मेरे, तो उनके यहाँ सिस्टम सिंपल सा फंडा है कि मैं कमा रही हूँ, मैं अपने पैसे उड़ाऊंगी, तू कमा रहा है तो अपने पैसे उड़ाएगा, घर के आधे काम मैं करूंगी, घर के आधे काम तू करेगा। तो क्वेयर कपल में भी ये होना चाहिए, क्वालिटी हर जगह आ ही रही है, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए कि भाई तू ये काम आधा करेगा, आधा स्प्लिट। तो कोई प्रोवाइडर, कोई नर्चर, ऐसा टाइप नहीं कि मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं घर में प्रोवाइड करूंगा और आप। डिपेंड्स यार, मतलब ये खुद के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा कैटेगरी नहीं है ना। नहीं, ऐसा कैटेगरी नहीं कि हाँ ये करेगा, हाँ बट। तो ये तो क्यूट कपल का एग्जांपल तुमने बता दिया। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर लगा हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ये गे या होमोसेक्सुअल है तो इनके साथ हॉरिबल एक्सपीरियंस हो? हाँ। सो अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, एंड इवन दिल्ली में भी बहुत केसेस सुने हैं मैंने कि जैसे रायपुर नहीं, एक्चुअली दुर्ग भिलाई का केस है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि देयर वाज दिस पर्सन, उसका गैंग रेप हो गया था। तो एंड जब उसने पुलिस के पास गए केस फाइल करवाने के लिए, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं किया, फाइल ही नहीं किया वो, कि ऐसे कैसे हो सकता है ये वो। जब एविडेंसेस आए, सब प्रूफ वगैरह आए, तो पुलिस ने और जो था जिन्होंने कमिट किया था, जो 3-4 लोग थे, उन्होंने पैसे देके 40-50 रुपए देके रफा दफा हो गया। बट उस बंदे की तो लाइफ ही खराब हो गई इतनी ज्यादा। एंड फिर उसके बाद भी उसको इतना आइडेंटिटी क्राइसिस हो गए कि यार क्या मैं ये हूँ ये हूँ, इसलिए क्या उन्होंने मेरे साथ सेक्स किया। तो वो भी वहाँ पे उसके साथ इशू हुआ। एंड बहुत बार ऐसा होता है जब गुड़गांव वगैरह में जो क्वेयर पार्टीज होती है, जब वहाँ से लोग आते हैं रात को, क्योंकि मोस्टली 2-3 बजे 4 बजे तक पार्टीज चलती है, जब वहाँ से लोग आ रहे हैं वापस, तो उनको चाकू मार दिया जाता है। एंड छत्तीसगढ़ में भी ऐसा केस हुआ है कि मतलब रोड पे ऐसे ही एक बंदा चल रहा था, किसी को लगा कि ट्रांसजेंडर है, उसको चाकू मार दिया। चलो, सेम सेक्स मैरिज को लेकर बीच में बहुत मुद्दा उठा था और सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे सेम सेक्स मैरिज को लेकर। तो क्या आपकी
कम्युनिटी, जैसे कि आप जिस कम्युनिटी से जुड़े हो, तो वहाँ पे क्या सेम सेक्स मैरिज को लेकर उन लोगों का क्या पॉइंट है? देखिए जब मैं बात करूँ कि जैसे मैंने बोला कि घर खरीदने ढूंढने ये सब में दिक्कत होती है, अगर जैसे कि अभी 377 हटा था जब, तो लोगों को पता चलने लगा कि भाई there's a community who exists, and वो भी इतने ज्यादा numbers में। तो जब अगर मेरे को ऐसा लगता है जब सेम सेक्स मैरिज जब राइट्स आएंगे, एडॉप्शन राइट्स आएंगे, तो लोगों को रियलाइजेशन होगा, अवेयरनेस होगा। उसके बाद है ना, क्योंकि यार जैसे कि अगर मैं एज ए नॉमिनी, अगर मैं और मेरा पार्टनर साथ में घर ले सकते, एक श्योरिटी रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसे आजकल स्ट्रेट कपल्स में भी होता है कि आप अब हमारे घर के साथ नॉमिनी में मतलब खरीद लो या बनवा लो, विल में करवा लो, ताकि आप अपने फ्यूचर का भी डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि कल को यार सपोज मैं शादी कर ले इनसे, ठीक है, एंड मेरे पास कोई लीगल प्रूफ ही नहीं है कि हम दोनों मैरिड है, कल को ये बंदा मुझे धोखा देके चले जाए, तो मेरा तो जो मैंने इतना टाइम, मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए, जो घर भी हम लोग ने ले रखा हुआ है या कुछ भी है, वो तो वो बंदा पूरा उसका फायदा उठा के चले गया ना। आई कांट इवन डू लीगल केस, ठीक है। और कल को सपोज मेरे पेरेंट्स भी मुझे हटा देते फैमिली से, तो अगर मेरे को अपना फ्यूचर जनरेशन इस बंदे पे अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, कल को मुझे अपने विल का नॉमिनी इनको बनाना है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा, सिंगल पेरेंट को लेके जो बात होती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि सिंगल पेरेंट कभी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसको लिए कोई अडॉप्शन के केसेस कुछ हैं आपके कम्युनिटी से बारे में? इंडिया में तो अडॉप्शन राइट्स है नहीं, सिंगल पेरेंट्स नहीं, मतलब क्वेयर कम्युनिटी को अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे गे को, लेस्बियन को अलाउ ही नहीं कि आप एडॉप्शन करो। एक्सपीरियंस क्योंकि वो चाहते हो ऐसा कुछ? हाँ, मतलब सो जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया था, तो आई यूज्ड टू स्टे इन एक गे कपल था, तो उनके पास ग्रीन कार्ड था, तो दे मतलब वो बाहर फॉरेन कंट्री के भी सिटीजन्स थे, तो दे हैव अडॉप्टेड अ किड वहां से, वो यहाँ पे लेके आए, दे यूज्ड टू स्टे हियर, फिर नाउ दे हैव शिफ्टेड बैक। तो मतलब लोगों को अडॉप्ट करना है, लोगों को, क्योंकि यार कई बार स्टेट कम्युनिटी में, मतलब हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी में भी ऐसे ही हो जाता है कि कुछ लोगों को बच्चा चाहिए होता है, कुछ लोगों को नहीं चाहिए होता है, दे आर हैप्पी विद दैट। एंड होमोसेक्सुअल्स का प्लस पॉइंट ये है कि दे कांट बॉर्न अ बेबी, ठीक है, तो ये है ना कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं या सरोगेसी कर सकते हैं। एंड आई फील लाइक कि जब अडॉप्शन राइट आएंगे, तो जो लोग अपने बच्चों को घर से बेदखल कर देते हैं, तो अडॉप्ट करना मतलब उन बच्चों को भी एक घर मिल जाएगा, वही घर मिल जाएगा, तो दैट्स अ गुड थिंग। आप अडॉप्शन राइट्स दो, मैरिज राइट्स दो, ताकि वो जो सेम सेक्स कपल है, जो क्वेयर कम्युनिटी है, उनको एक श्योरिटी रहेगी अपने पार्टनर के लिए भी और उनके फ्यूचर के लिए भी। तो रोहित, हमारे पॉडकास्ट में 2 सेगमेंट हैं, पहला है डम्सराट्स और दूसरा है ट्रूथ ऑन डेयर। ओके, चलो मैं इसको एक मूवी दूंगी और वो आपको गेस करवाएगा, ठीक है? अच्छा। मैं गानों बोलूंगी एक मूवी का नाम, 4 वर्ड का। फर्स्ट वर्ड लड़की क्या होती है? सुंदर माल। जवादी, ये जवादी। यस। इसका एक बहुत फेमस स्टेप है, यहाँ का हीरो नहीं है, नीचे जाओ मैप में। अच्छा, साउथ इंडिया का। हाँ, हीरो है बट बॉलीवुड फिल्म है, ठीक है? राज। हाँ, और लास्ट नहीं, रजनीकांत। नहीं, उसी से रिलेटेड है। रांझना। हाँ। 2 वर्ड है। क्रिकेटर MS धोनी। क्रिकेटर और क्या है? इंसान। एक्टर। अमिताभ बच्चन। और थोड़ा आगे। अरे वो अक्षय कुमार। हाँ। 2 वर्ड है। हाँ। और उसमें दूसरा है कुमार। दूसरा वर्ड है ना, हाँ। उसमें 3 डिजिट है। 3 खिलाड़ी साथी का सीन। खिलाड़ी नंबर 1। खिलाड़ी सही कह रहा है वो। 420 मूवी नहीं है। खिलाड़ी 420 मूवी नहीं भाई, 786 है। ये इसी मूवी। सलमान खान। हाँ। ये क्या है? ये क्या है? स्क्रीन। नहीं, तुम्हारी फोटो यहाँ छपी हो। वांटेड। हाँ। हमारा दूसरा सेगमेंट है ट्रूथ एंड डेयर। आर यू एक्साइटेड? लिटिल स्कैर्ड, यस। ओके। डर लग रहा है
अब। तो ऑडियंस रेडी है हमारा चिट। आप इसमें से उठाएंगे, उठा के इन्हें देंगे या तो मुझे देंगे? चलो आप उठाओ। डेयर, ओहो पहले भी डेयर आ गया। तो आपका डेयर ये है कि आपको अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके बोलना है कि अरे भाई सुनना, मेरे को एक लड़का बहुत पसंद आया है। आ गया ओह। हेलो, लेते हैं यार, सब लेते हैं, सबकी लेते हैं। हेलो क्या हो गया? ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे फोटो की बात हो रही थी। सुनना यार, तेरे को एक न्यूज़ दूं? बोलो यार आई एम कमिटेड अगेन। कांग्रेट्स मैन, यार बहुत ही प्यारा लड़का है, उसके साथ। हैप्पी फॉर यू डूड, हैप्पी फॉर यू। ओह यार थैंक यू। जेन्युइनली भाई, भगवान खुश रखे भाई तुमको। यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। तो कितना स्वीट है यार। भगवान करे तुझे भी मिल जाए कोई बंदी। चल, अरे नहीं चाहिए यार। बस तुझे न्यूज़ देने के लिए कॉल कर। चल रखा, बाय बाय बाय। डेयर अपने किसी दोस्त को हाँ, ये कहना है मेरा ब्रेकअप हो गया। आई होप अक्षय उठा ले। हेलो, हेलो, हाँ कहाँ है? घर में। यार तेरे को मैंने बताया नहीं था, बट है ना 2-3 हफ्ते से ना आई वाज डेटिंग दिस गाय हाँ, एंड भाई ही चीटेड ऑन मी। तूने कि उसने? उसने चीट का, अरे तू मेरे को समझ क्या रखा है? And how do you know? यार आई सॉ द पिक्चर्स फ्रॉम लास्ट नाइट, और वो भी किसी और बंदे के साथ। The glut pictures, हाँ like without clothes and stuff. हाँ यार, तू कैसी बातें कर रहा है? Cloth ना? और fuck off लिख देना। चल बाय। ये राउंड में इसलिए करवा रही हूँ जस्ट अच्छा, प्रूव क्या? यू कि मैंने ट्रुथ लिखा लिखा है था। इसमें। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? हाँ क्या? देखो, मैं पब्लिकली 2 चीजें नहीं बोलना चाहता हूँ, अरे बट क्या? जब क्या नहीं बताओगे तो मतलब जब मैं आपको कहानी बताता हूँ। अच्छा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वर्क रिलेटेड है गाइस। वर्क रिलेटेड वर्क रिलेटेड अब इसको मुझे regret बताओ। है। अरे फन है, आपको क्यों बता, सब चीज आपको बता दे। अरे यार, नहीं दे। ट्रुथ। हाँ चलो। बिगेस्ट फियर ऑफ योर लाइफ? बिगेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ, यार मुझे ना रोड एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है। अच्छा, हाँ, ऑन ये तो दैट है। नोट ये पॉडकास्ट यही एंड होता है। रोहित Thank you so कैसा much. लगा इस पॉडकास्ट में आके? बहुत मजा आया, बहुत इट वाज रियली फन, रियली फन। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ हमारी खूबी बताइए और दर्शकों को बोलिए सब्सक्राइब करने को। आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, you can follow and subscribe this beautiful मेरे से lady क्या here. दुश्मनी है? एंड क्योंकि यार इतना तैयार होके आए हैं, एंड थैंक्स टू शिवम, इन्होंने ये मुझे सुबह से कॉल कर रहे थे कि मैं हाँ। फोन नहीं उठा रहा था, और ये 2-3 दिन से फॉलो अप ले रहे थे। थैंक यू सो मच शिवम फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच थैंक टू यू यू सो मच। और इसी के साथ आज हमने बहुत सीरियस टॉपिक, बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे भी बात की, लेकिन थोड़ा फन भी किया है बीच बीच में। हमें उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी और नॉलेज आ गई होगी, और साथ ही साथ आप अपने आसपास वालों में अगर कोई ऐसे इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाए इस मामले को लेकर। तो आज के बाद किसी को भी ये ना बोले कि उनको मानसिक बीमारी है, ये ना बोले कि उनको कहीं दूर देश से आए हैं या दूर लोक से आए हैं, हाँ। ये कभी ना बोले। तो मतलब आउटसाइडर फील ना होने, हाँ। वो भी हमारे जैसे समाज लोग के हैं यार, हिस्सा हैं। हमारे जैसे लोग हैं, उन्हें भी प्यार दे। लव इज लव, हमने अभी इतना लंबा has no वीडियो boundaries. हाँ इसलिए बनाया कि लोगों को एटलीस्ट बस अपनापन और प्यार और फील हो कि हाँ हम लोग एक साथ हैं, हम लोग कुछ अलग नहीं है। तो इसी नोट के साथ ये पॉडकास्ट यही एंड होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज लाइक करें। तो अगले वीक में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, Bye bye. बाय।